चलते चलते चैनल में आज के विचार का विषय है 3 मिनट, 3 दिन, 3 हफ्ते और 3 महीने का जादू। प्रिय दोस्तों, बहुत सारी इच्छाएं जीवन भर हमारे मन में दबी की दबी रह जाती हैं, वो पूर्ण नहीं हो पाती। बहुत सारी हैबिट्स जिनको हम धारण करना चाहते हैं, मन की तमन्ना मन में ही रह जाती है, वो आदत हम धारण नहीं कर पाते। बहुत सारी हमारी फेवरेट बुक्स सिर्फ हमारी बुक शेल्फ की शोभा बन के रह जाती हैं, हम उनको कभी पढ़ नहीं पाते। बहुत सारे इम्पोर्टेंट कार्य हमारे पेंडिंग के पेंडिंग रह जाते हैं। जब भी हम काम करने को उठते हैं, हमारा मन उनमें नहीं लगता, हमारी रुचि नहीं बनती, हमारा मन और कहीं भटक जाता है और हम अपने जीवन में अटक के रह जाते हैं। अनंत कल्पना और रचनात्मक शक्ति होते हुए भी हम कुछ लिख नहीं पाते। हमारी इच्छा होती है कि हम एक किताब लिखेंगे, लेकिन दिन भर एक पेज भी लिखना हमारे लिए असंभव हो जाता है। दोस्तों, हमारा प्रोफेशन, हमारा धंधा तो एक मजबूरी है दोस्तों, लेकिन हमारा पैशन हमारे जीवन में गायब है दोस्तों। अगर ऐसा है तो मैं आज सुजेस्ट करना चाहूँगा इस युक्ति को, जिसका नाम है 3 मिनट, 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीनों का जादू। इसको अपनाइए और अपने जीवन में आहा कर उठिए। मैं सुजेस्ट करना चाहूँगा प्रिय दोस्तों, आज उस 3 के आंकड़े को याद करिए। बचपन में जब पीटी मास्टर बोलते थे 1 2 3 रेडी गो, वो चाहे 100 मीटर की दौड़ होती थी या 200 मीटर की दौड़ होती थी, उसको पूर्ण करके ही हम सांस लेते थे। या फिर उन पलों को याद करिए जब आईसीसीयू में डॉक्टर बोलता है कि 72 आवर्स यानी 3 दिन क्रिटिकल है। या फिर उस ओपीडी स्लिप को याद करिए जिसमें डॉक्टर बोलता है कि आपने 3 दिन मेडिसिन लेनी है। या फिर उस ऑर्थोपेडिशियन को याद करिए जब आपके प्लास्टर लगा था और डॉक्टर ने बोला था कि 3 हफ्ते के बाद उतार देंगे। इस 3 आंकड़ा जो हमारे जीवन के साथ जुड़ा है, कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं लक्ष्य तक पहुंचाता है। हमारा एग्ज़ाम 3 घंटे का, फीचर फिल्म 3 घंटे की, बॉलीवुड फिल्म 3 घंटे की और जीवन का अंत भी तीसरे दिन ही पूर्ण होता है दोस्तों। तो फिर आइए दोस्तों, आज 3 मिनट की ही बात करें, 3 घंटे की ही बात करें, 3 दिन की ही बात करें और 3 हफ्ते की ही बात करें और 3 महीने की ही बात करें, जो हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस युक्ति को बताने से पहले मैं आपको मन की 2 आदतों का वर्णन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो है कि मन तुरंत आनंद चाहता है, उसको इंस्टेंटेनियस आनंद की ज़रूरत होती है। और दूसरा, हमारे मन की आदत होती है कि वो हमेशा बड़े सुख की ओर, बहुत बड़े आनंद की ओर अट्रैक्ट होता है। इसीलिए कभी कभी जब हम कोई अपना लंबा प्रोजेक्ट छेड़ते हैं,
हम कोई लंबी किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम कोई अपना लंबा महत्वपूर्ण कार्य करने की कोशिश करते हैं, तो मन को उसमें तुरंत आनंद नहीं आता, मन को उसमें बड़ा सुख नहीं मिलता। सो इसलिए वो वहाँ से हटकर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे या फिर टेलीविज़न पर अपने आप को केंद्रित कर लेता है, जहाँ पर उसको इंस्टेंटेनियस आनंद मिलता है और यहाँ पर उसको एक बड़ा आनंद मिलने की संभावना लगती है। और कब घंटों घंटे बीत जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे समय का दुरुपयोग किस ढंग से हो गया है और हम अपने लक्ष्य से कहीं दूर भटक गए हैं। यहीं से प्रिय दोस्तों 3 मिनट की युक्ति शुरू होती है। जब भी आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एकम्प्लिश करना चाहते हैं तो अपने मन को हर रोज़ यह कहकर आराम से चेयर पे बिठा लें कि केवल आप उस प्रोजेक्ट के बारे में 3 मिनट ही काम करेंगे। और मन को जब ये पता चलता है कि केवल 3 मिनट, तो मन की उसमें रुचि लगने लगती है, मन को उसमें इंस्टेंटेनियस आनंद मिलना शुरू हो जाता है। और जब आप अपने मन को हर रोज़ 3 मिनट का दिलासा, 3 मिनट का लालच देकर बिठा लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं, तो आपका मन आपके चक्कर में फंस जाता है और वो 3 मिनट कभी कभी 30 मिनट हो जाते हैं। मन को पता ही नहीं चलता, मन को उसमें इंस्टेंटेनियस सुख मिलना शुरू हो जाता है। बस आपको अपने मन को यही कहना होगा हर रोज़ कि केवल 3 मिनट के लिए इस कुर्सी और टेबल पर बैठकर वो काम करना है, वो उस काम के बारे में सोचना है। और वो 3 मिनट कभी कभी 30 मिनट और कभी कभी 90 मिनट्स और कभी कभी वो 3 घंटों की ओर बढ़ने लगते हैं और मन को उसमें इंस्टेंटेनियस ही नहीं बल्कि एक बड़ा सुख मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, 3 घंटे का संयम, 3 घंटे का सुख और 3 घंटे की स्थिरता मन में भगवान ने उसी दिन भरी होती है जिस दिन भगवान मन को इस मनुष्य के शरीर में उतारता है। सो मन को ये बुरी आदत लगने लगती है काम करने की, काम को एंजॉय करने की और काम में रुचि रखने की। और वो बुरी आदत और वो अच्छी आदत मन की जो व्हाट्सएप में घुसती थी, फेसबुक में घुसती थी, यूट्यूब में घुसती थी, मन उसको धीरे धीरे भूलने लगता है और उसको इसी में बड़ा सुख मिलने लगता है। लिखने की आदत डालनी है तो मन को पहले दिन बोलो कि सिर्फ 3 मिनट लिखना है, दूसरे दिन भी बोलो कि 3 मिनट लिखना है, तीसरे दिन भी बोलो कि 3 मिनट ही लिखना है। लेकिन वो 3 मिनट कब 30 मिनट बन जाएंगे और कब 3 घंटे बन जाएंगे, आपका नादान मन यह आपकी चालाकी समझ ही नहीं पाएगा। फिर बीच में अगर मन भटकता है तो बीच में अगर आपका मन कहीं भटकता है तो अपने मन को एक झूठा दिलासा दें कि यह सब कुछ केवल 3 दिन के लिए है। बस 3 दिन के बाद मन जहाँ जाना चाहता है उसको हम जाने की इजाज़त दे देंगे। लेकिन प्रिय दोस्तों, मन आपके चुंगल में पूरी तरह से फंस चुका होता है
3 दिन के बाद उसको आपके कामों में सुख मिलना शुरू होता है, उसको आनंद मिलना शुरू होता है और वो उसको छोड़ ही नहीं पाता। मैं सुजेस्ट करना चाहता हूँ कि बीच बीच में उसको ब्रेक भी देते रहिए, लेकिन अपने ध्येय पर केंद्रित रहिए और यह सब कुछ करने के लिए अपने मन को 3 हफ्ते के लिए प्रेरित कर लीजिए। 3 हफ्ते के लिए उसको बाध्य कर लीजिए। 3 हफ्ते के लिए उसके साथ अगर थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती करनी पड़े तो कर लीजिए और 3 हफ्ते के बाद आपने जो भी उसको कार्य दिए हैं वो उसकी एक आदत बन जाएगा। आपके जीवन की एक अच्छी आदत वो काम बन जाएंगे। एक ऐसी अच्छी आदत बनेगी कि आप देखेंगे कि आपके सारे पेंडिंग कार्य अब कंप्लीट होने लगे हैं, आपका पैशन अब पूरा होने लगा है और आप अपने जीवन में बगैर किसी झिझक के आगे बढ़ रहे हो। जितनी आपने पुस्तकें सोची थी उससे कहीं आप पढ़ चुके होंगे। जितना कुछ आपने लिखने के बारे में सोचा था उससे कहीं ज़्यादा आप लिख चुके होंगे। आप अपनी किताब को लिखने में सामर्थ्य हो जाएंगे। प्रिय दोस्तों, बस अपने मन से झूठ बोलते रहिए, अपने मन को दिलासा देते रहिए कि सिर्फ़ 3 मिनट, सिर्फ़ 3 दिन, सिर्फ़ 3 हफ्ते। बस आप देखेंगे कि जो भी आपने एक्शन शुरू किया था इस युक्ति से आपकी एक पक्की आदत बन चुकी है। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर इसी युक्ति को आप 3 महीने के लिए बढ़ा लेते हैं, अगर यही सारे काम आप 90 डेज़ कर लेते हैं तो ये सारे कार्य आपके जीवन का पैटर्न बन जाएंगे और आप अपने जीवन में आहा कर उठेंगे। आप लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाएंगे। प्रिय दोस्तों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि भगवान रजनीश ने इसी युक्ति को अपनाया था और उन्होंने अपने जीवन में पूरी 1 लाख किताब पढ़ डाली थी। उनको संसार में बुकमैन के नाम से जाना जाता है। प्रिय दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप अनंत संभावनाएं समेटे एक अद्भुत और एक खास इंसान हैं। आप अपने जीवन में सफल हैं और आप अपने जीवन में सौभाग्यशाली हैं। इस युक्ति से आपका आकर्षण चारों ओर बढ़ेगा और अच्छी चीज़ें आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगी। आपके रोम रोम में सकारात्मक ऊर्जा का बहाव शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपका दिमाग सकारात्मक विचारों से भर जाएगा। प्रिय दोस्तों, याद रखिए, आपका हर दिन एक तोहफा है जो आपको एक सुनहरी भविष्य की ओर लेकर जा रहा है। आपको मैं एश्योर करता हूँ, आप ये 3 मिनट, 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने की युक्ति अपनाइए। आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप सुंदर हो जाएंगे, आप सुरक्षित हो जाएंगे। तो आइए आज इस विचार को पकड़ें और अपने संडे को साकार बना दें।